जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव का विकास होगा केवल और केवल उसके युग अनुसार ही। मानव का जन्म कौन से युग अनुसार हुआ है? क्या वो त्रेता युग से आया है? क्या फिर वो मानव द्वापर युग से आया है, कलयुग से आया है, कि सतयुग में कार्यक्रम चल रहा है? ये हर मानव को अपनी काल की स्थिति जानना है कि कौन सी उसका दौर चल रहा है, कौन सा उसका ज़माना चल रहा है। आदमी बोलता है बड़ा ज़माना बड़ा ख़राब है। आज की पीढ़ी बहुत ख़राब हो गई है। क्यों ख़राब हो गई? क्यों ख़राब हो गई? क्योंकि मानव को वास्तविक सत्यता की दिशा प्राप्त नहीं हुई। उसको न दिशा प्राप्त हुई, न उसको दृष्टि प्राप्त हुई, न उसको कला प्राप्त हुई। बस वो कर्म करते रह गया। और जब तक मानव कर्म करते रह जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसका जीवन बोझ में रह जाता है और बाधा में रह जाता है। तो ये हमको क्लियर बात समझ में आ जाए कि हर मानव जाति का जो युग है, आज पूरी मानव जाति जो चल रही है वो संघर्ष युग में चल रही है। हमको सिखा दिया गया बड़ों ने या सभी लोगों ने, जितने भी पहले वाली जो पीढ़ी थी, उन्होंने हमको क्या सिखाया? उन्होंने हमको ये सिखाया कि संघर्ष ही बेटा जीवन है। तो जो आज की युग की पीढ़ियों को उनका जीवन भी संघर्ष में बना दिया। पहले का भी संघर्ष में बनाया हुआ था, आज भी संघर्ष में है। बाहर भी सिर्फ ऐसे नहीं कि बाहरी तौर पे सुविधा अधिकार आ गए हैं, फैसिलिटी टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो बाहरी शांति हो गई है, पर आंतरिक संघर्ष खत्म नहीं हुआ। अभी भी आंतरिक घर्षण बंद नहीं हुआ। इंटरनल स्ट्रगल और इंटरनल फ्रिक्शन आर नॉट बी स्टॉप्ड because the people are today is the mentally load is more, psychological load is more, emotional load is more, क्योंकि मानव की कैपेसिटी नहीं है, मानव की कैपेबिलिटी नहीं है, मानव की एलिजिबिलिटी नहीं है। ठीक। और वो होगी केवल और केवल अध्ययन से ही, आध्यात्मिक अध्ययन से, आत्म का अध्ययन से ही मानव के जीवन में असली उसकी क्षमता बढ़ेगी, उसकी योग्यता बढ़ेगी, उसकी पात्रता बढ़ेगी। ये बढ़ने का कार्यक्रम ही है उसके स्वभाव में परिवर्तन आना, उसके जीवन में स्वीकृति आ जाना, सहजतापूर्वक वास्तविक सत्यता की सहज स्वीकृति ही असली कार्यक्रम है। एवं संबंधों की पहचान करके उसके निर्वाह करने का कार्यक्रम ही वात्सल्य है। ठीक। जहाँ वास्तविक शिक्षा का प्रदान होता है। ये हमको क्लियर बात समझ में आ जाए कि हर मानव जाति को अपनी भ्रमित अवस्था से जागृत अवस्था की ओर बढ़ना है। यदि वो संघर्ष में उसका जीवन चल रहा है तो समझ लो वो भ्रमित अवस्था में है, भ्रमित युग में है। जीवन उसका यदि संघर्ष लग रहा है, हर समय फ्रिक्शन लग रहा है, बहुत रेजिस्टेंस लग रहा है, बहुत स्ट्रगल लग रहा है, अपनों के साथ बात करके भी और परायों के साथ भी बात करके भी, अपनों के साथ जी के भी और परायों के साथ भी जिंदा रह के भी, और बाहरी प्रोफेशनल काम करके भी और घर के काम करके भी यदि मानव को संघर्ष हो रहा है तो ध्यान रख लीजिए कि वो भ्रमित अवस्था में है। इसलिए हर मानव जाति को अब आना है जागृति अवस्था की ओर, जहाँ मानव सहज उसका जीवन होगा, सहज युग होगा, सहज काल होगा। ये दौर, हमारा जमाना कैसे चलना चाहिए? क्या ये जीवन मानव का संघर्ष में पूरा कड़िया है? नहीं, सहजतापूर्वक। यही सहज योग है। युग का अर्थ है जुड़ना, यही योग है, यही सहज योग है।
और यही क्रिया योग है। क्रियाओं में ही योग होना चाहिए, क्रियाओं में ही योग होना चाहिए, एकता होना चाहिए। जो हमारी मन में आशाएं चलती हैं, वृत्ति में विचार चलता है ना, चित्त में हमारी इच्छाएं चलती हैं, ठीक, बुद्धि में हमारा बोध होता है, संकल्प होता है, आत्मा में हमारे अनुभव होता है, प्रमाण होता है, ये सब चीज़ें क्या होती, सिंक्रोनाइज होना चाहिए, अलाइंड होना चाहिए, एक मत होना चाहिए, सहमत होना चाहिए, तब वो पूरी चीज़ सही अलाइनमेंट में बैठती है। और जब सही अलाइनमेंट में बैठती है तब हम स्वस्थ रहते हैं और फिर हम तब सुखी रहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो स्वयं में स्थित होकर ही मानव सुखी होता है। दूसरे में यदि स्थित हो रहा है बार बार ध्यान बार बार दूसरे में जा रहा है, तो ये बात निश्चित है कि वो अस्वस्थ है। तो इसलिए हर मानव को जागृत अवस्था की ओर बढ़ना है, जागृति युग की तरफ बढ़ना है, जागृति से जुड़ना है, ठीक। और हर मानव को अपनी समस्याओं से नहीं जुड़े रहना। मानव समस्या से जुड़े रहना चाहता है, इस समस्या नहीं जाना चाहिए। तो आदमी समस्या ही खोजे जा रहा है दिन रात। दे आर रिसर्चिंग ऑन द प्रॉब्लम्स, बट पीपल कांट बी फाइंड आउट देयर सॉल्यूशंस, complete solution in the totally with deeply, ठीक। यह हमको क्लियरली समझ में आ जाए कि हर मानव को समस्या से नहीं चिपके रहना है, समाधान के साथ जुड़ना है। जो व्यक्ति समाधान के साथ जुड़ गया अर्थात वो जागृति के साथ जुड़ गया, अर्थात वो सहजता पूर्वक जुड़ गया, अर्थात उसका जीवन आनंद से जुड़ गया, उसका जीवन संतोष से जुड़ गया, उसका जीवन शांति से जुड़ गया, उसका जीवन सुख से जुड़ गया। और यही वास्तविक हैप्पीनेस है, पीस है, सेटिस्फैक्शन है एंड ब्लिसफुलनेस है। एंड दैट्स पीपल शुड कम आउट विथ कंप्लीटली विथ इंटरनली स्ट्रेंथनिंग फॉर्म, ठीक। तो आप सभी को नमस्कार करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हर मानव अपने आप को रूपांतरण कर सकता है, हर मानव अपने जीवन को सुख शांति संतोष को प्राप्त कर सकता है। हाँ, बात निश्चित है कि उसको भूख हो, और भूख आती है जब तक मानव को खतरा नहीं आता ना जीवन का, तब तक मानव की भूख आती नहीं है, वास्तविक भूख। इसलिए अपने जीवन की वास्तविक भूख बढ़ाइए, जीवन को तृप्त करने में, शरीर को तृप्त करने में नहीं। शरीर तो तृप्त हो ही जाएगा अपने आप में, जीवन को तृप्त होना है और उसके लिए केवल और केवल मानव युग का विकास होना अनिवार्य है, ठीक है जी। तो इसलिए अब वास्तविकता शिक्षा की ओर बढ़िए एवं वास्तविक विद्या की ओर बढ़िए और आत्मिक ज्ञान की ओर केंद्रित हुई है, ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरिहर।